हेलो बच्चों। यहाँ दिया है यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ मास 1 kg, रेडियस 20 सेंटीमीटर, lies flat on smooth table. A massless string runs half around as shown in the figure. One end of the string is attached to the small block of mass m, and the other end is being pulled by 20 Newton force. The circumference of the disc is sufficiently rough so that string does not slip over it. Find the acceleration of a small block. तो देखो ध्यान से यहाँ पे सबसे पहले एक टेंजेंशियल फोर्स F यहाँ लग रहा है इस पे, और एक टेंशन T लग रहा होगा इस पे। मैं डिस्क की बात कर रहा हूँ, अभी क्लियर है। तो डिस्क के सेंटर का एक्सेलरेशन कुछ A इधर होगा, और डिस्क कुछ इस डायरेक्शन में रोटेट कर रही होगी अल्फा से। तो अगर मैं डिस्क के लिए इक्वेशन लिखूं तो ट्रांसलेशनल मोशन की इक्वेशन मिलेगा F प्लस टी इज इक्वल्स टू एम इंटू ए, बराबर है, यहां से आ गया F प्लस टी इज इक्वल्स टू ए। क्लियर है? क्यों? मास 1 kg दिया हुआ था। क्लियर है? फर्स्ट इक्वेशन मिल गया। अब अगर मैं सेंटर के अबाउट टॉर्क निकालूं तो सेंटर के अबाउट अगर मैं टॉर्क निकालूंगा तो दोनों फोर्सेस के टॉर्क अपोजिट है, और रोटेशन हमने F की तरफ माना है। तो F का टॉर्क माइनस टेंशन का टॉर्क इज इक्वल्स टू आई इंटू अल्फा, और डिस्क दिया है तो हमने आई की जगह एम आर स्क्वायर बाई टू रख दिया इंटू अल्फा। इस आर से आर कैंसिल हो गया, तो यहां से मिलता है एफ माइनस टी इज इक्वल्स टू एम। एम की मैं वैल्यू पुट कर देता हूं, 1 हो गई। तो एम इज इक्वल्स टू अगर 1 हम लोग यहाँ पुट कर देते हैं तो ये हम लोगों को मिलता है आर अल्फा बाई टू। ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है? ये हम लोगों ने डिस्क के लिए सारी चीजें लिख ली। अब बात करते हैं पॉइंट पार्टिकल के लिए। तो अब देखो ये वाला जो पॉइंट होगा इसको मैं थोड़ा सा नीचे बना रहा हूं। तो बेटा ये आर अल्फा से पीछे जाएगा, और ये जो एक्सेलरेशन ए है उससे ये आगे जाएगा। अगर हम इस पार्टिकल की बात करें तो पार्टिकल पे टेंशन अकेला इधर लग रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन इधर होगा कोई भी A1, और ये जो A1 एक्सेलरेशन होगा ये हम लोगों के पास मिलेगा आर अल्फा माइनस ए के बराबर। तो अब अगर मैं पार्टिकल के लिए इक्वेशन लिखूं तो पार्टिकल के लिए आपको मिलेगा T इज इक्वल्स टू एम इंटू A1। एक ही अकेला फोर्स है और m बराबर 1 था, तो A1 की जगह हम लोगों के पास मिल जाएगा आर अल्फा माइनस ए। ये आ गया इक्वेशन नंबर 3। क्लियर? अब यहां से सॉल्व करके हम लोगों को आर अल्फा माइनस ए की वैल्यू पुट कर ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक काम करते हैं, अगर हम दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें, फर्स्ट और सेकंड वाली अगर हम ऐड कर दें तो देखो यहाँ t माइनस है और यहाँ पे t प्लस है, दोनों गायब हो जाएंगे तो हमारे पास मिलता है 2f। ये हम लोगों को मिल रहा है 1 प्लस 2 से। तो 2f इज इक्वल्स टू आपके पास मिलेगा a प्लस आर अल्फा बाई टू। कितना आ रहा है? a प्लस आर अल्फा बाई टू। क्लियर है? एक काम करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 और 3 भी ऐड कर देते हैं। तो 2 प्लस 3 अगर हम लोगों ने ऐड किया तो 2 प्लस 3 ऐड करने पे ये t फिर गायब हो जाएगा, तो यहां से आपके पास मिलेगा f इज इक्वल्स टू आर अल्फा बाई टू प्लस आर अल्फा माइनस ए। तो ये हम लोगों के पास यहां से आ गया 3 आर अल्फा बाई टू माइनस ए। क्लियर? इसको अगर हम कुछ इक्वेशन नंबर लिख देते हैं, मान लीजिए 4, और इसको हम लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 5। तो एक काम करते हैं, इक्वेशन नंबर 4 प्लस 5 भी कर दें, ए गायब हो जाएगा। 4 प्लस 5 किया तो इधर में 2f था और यहाँ पे हमारे पास f था, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास हो गया 3f, बराबर है। और राइट हैंड साइड में a गायब हो गया, ये a प्लस का था और ये वाला a माइनस का। और 3 प्लस 1 4, 4/2 मिलेगा हम लोगों को 2r अल्फा। क्लियर है? तो हम लोग r अल्फा में ही इंटरेस्टेड हैं, तो हम r अल्फा की ही वैल्यू निकालते हैं। तो 3 इंटू 20/2, तो ये हम लोगों के पास मिल गया 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हम लोगों के पास एक्सेलरेशन मिल गया। इसको उठा करके हम लोग पुट कर दे कहां पर? इक्वेशन नंबर चलो 4 में ही रख देते यहां पे। अगर हम इस आर अल्फा की वैल्यू यहां पुट करेंगे तो देखिए हम लोगों के पास यहां से मिल रहा है 2 इंटू 20 इज इक्वल्स टू ए प्लस आर अल्फा बाई टू, तो हो जाएगा ये 15, बराबर है। तो ए इज इक्वल्स टू मिला 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? बताइए। और देखिए हम लोगों ने ऑलरेडी यहां बोल रखा था कि जो एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल है A1, वो हम लोगों के पास मिल रहा था आर अल्फा माइनस ए। तो जो A1 हम लोगों के पास मिल रहा था आर अल्फा माइनस ए, तो आर अल्फा आ रहा था 30 माइनस 25, तो फाइनली हम लोगों को मिल जाएगा ये 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल। क्लियर बेटा? ओके।
All the best.